नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर कब शुरू होंगे, इस बात को लेकर चर्चाएं सरगर्म हैं। यद्यपि कोई जवाबदेह पदाधिकारी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि इस बार 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शिविर शुरू हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगी। इस मामले में यद्यपि कई पेच हैं, मसलन आउटसोर्सिंग के माध्यम से यदि प्रशिक्षकों को रखा जाना है तो पहले आउटसोर्सिंग कंपनियों को अनुबंध प्रणाली से गुजरना होगा। यद्यपि सूत्र बताते हैं कि खेल निदेशालय आउटसोर्सिंग कंपनियों की अनुबंध प्रणाली को लेकर न केवल लगातार चिंतन मनन कर रहा है, बल्कि कुछ प्रशिक्षकों का तो यहाँ तक कहना है कि इस बार भी प्रशिक्षण शिविर 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगे। यद्यपि खेल निदेशालय या खेल विभाग से जुड़ा कोई भी अधिकारी इस मामले में मुंह खोलने को तैयार नहीं है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की नियुक्ति का काम आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। पिछले 3 साल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा साल नहीं रहा जिसमें प्रशिक्षकों की संख्या 450 पूरी हुई हो। यद्यपि इसमें 1 साल कोरोना संक्रमण के नाम रहा। अब देखना यह है कि जिन 2 कंपनियों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षक खेल निदेशालय ने लिए थे, उनका अनुबंध 3 साल होने की वजह से समाप्त कर दिया गया है। 31 जनवरी तक इस बार उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर चले और अब नई प्रक्रिया के तहत पहले खेल निदेशालय को आउटसोर्सिंग कंपनियों से अनुबंध करना होगा। अनुबंध के बाद प्रशिक्षकों की चयन ट्रायल होगी, उसके बाद ही नियुक्ति होगी। क्योंकि मार्च महीने के 19 दिन बीत चुके हैं, अब सिर्फ 12 दिन ही अप्रैल महीने की शुरुआत के बचे हैं। ऐसे में क्या वाकई खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शिविर शुरू कर घर बैठे प्रशिक्षकों का दामन खुशियों से आबाद करेगा? देखा जाए तो यह तभी संभव है जब खेल निदेशालय जिन आउटसोर्सिंग कंपनियों से पहले 3 साल का अनुबंध किए हुए था, उसी अनुबंध की पुनः आगे बढ़ा दिया जाए तो खेल निदेशालय को न केवल सहजता से प्रशिक्षक मिल सकते हैं, बल्कि 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शिविर शुरू भी हो सकते हैं। यद्यपि जिन 2 आउटसोर्सिंग कंपनियों से खेल निदेशालय ने पिछले 3 वर्ष पहले अनुबंध किया था, उन कंपनियों के पदाधिकारी भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या उनकी खेल निदेशालय से कोई बातचीत हुई है, क्या प्रशिक्षकों को 1 अप्रैल से पुनः काम मिल जाएगा। ये सारी की सारी बातें चल तो रही हैं, इन पर चर्चाएं भी सरगर्म हैं, लेकिन कोई भी जवाबदेह इस मामले में मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शिविर शुरू हो पाते हैं या नहीं हो पाते। यद्यपि खेल निदेशालय यदि 1 अप्रैल से प्रशिक्षकों को सेवा का मौका पुनः देता है तो यह एक अच्छी बात होगी
और खेल निदेशालय का इसे अच्छा कदम भी कहा जा सकता है। शायद इससे किसी को कोई गुरेज भी नहीं होगा, क्योंकि प्रशिक्षक लगभग 2 महीने से घर बैठे हैं। एक आउटसोर्सिंग कंपनी के लगभग 250 प्रशिक्षकों को 2 माह का मानदेय भी अभी बकाया है। यद्यपि आउटसोर्सिंग कंपनी के पदाधिकारी यह कह रहे हैं कि होली से पूर्व प्रशिक्षकों का 2 माह का मानदेय दे दिया जाएगा, लेकिन कोई तारीख निश्चित अभी तक नहीं हुई है। जो भी हो, मानदेय खेल निदेशालय द्वारा जैसे ही जारी किया जाएगा, कंपनियां प्रशिक्षकों को उनका वापस मानदेय दे देंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय घर बैठे प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण का मौका देना है। खेल निदेशालय यदि इस मामले में सफल होता है, 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण की शुरुआत हो जाती है, तो इससे न केवल प्रशिक्षक खुश होंगे, बल्कि इसके लिए खेल निदेशालय के जवाबदेह पदाधिकारियों का भी आभार मानेंगे, उनकी बलैया लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 12 दिनों में खेल निदेशालय क्या कोई चमत्कार कर पाएगा? क्या पुरानी अनुबंधित कंपनियों को ही फिर से मौका मिलेगा, या उसने अनुबंध प्रक्रिया को पूरा कर लिया है? ये सब कुछ पर्दे के पीछे है, लेकिन प्रशिक्षकों को भरोसा है कि 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शिविर जरूर शुरू हो जाएंगे। यद्यपि खेल निदेशालय का कोई भी पदाधिकारी यह बताने की स्थिति में नहीं है। यदि ऐसा होता है तो प्रशिक्षकों के लिए सोने में सुहागा साबित हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।